अरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव सहज रूप दर्शाव। मोक्षाण प्रकाशक में 5वां अधिकार अपना चल रहा है और श्वेतांबर मत प्रकरण, इसमें हमने जो उनके अच्छेरे थे, अच्छेरों के बारे में और जो विभिन्न कल्पनाएं थी, अन्य लिंग से मुक्ति, गृहस्थ मुक्ति, स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति, उनका निषेध की बात देखी और अच्छेरों का निराकरण। अब यहाँ श्वेतांबर मत कथित देव गुरु धर्म का अन्यथा स्वरूप, पेज नंबर 149 149। तथा वे श्वेतांबर मत वाले देव गुरु धर्म का स्वरूप अन्यथा निरूपित करते हैं। देव का अन्यथा स्वरूप, वहां केवली के शुद्धाधिक दोष कहते हैं, सो यह देव का स्वरूप अन्यथा है। श्वेतांबरों में ऐसी बात चलती है कि जो महावीर भगवान समवर्ण में विराजमान थे और समवर्ण में विराजमान महावीर भगवान के पेचिश का रोग हुआ, वो तो आगे शायद आगे बताएंगे। और केवली भगवान के, ये भी कहते हैं केवली भगवान के आहार होता है, उनको भूख लगती है। और उसका कारण क्या कहते हैं, क्योंकि जो 11 परिचय एकादश जिने सूत्र है, अपन ने 9वें अध्याय में पढ़ा था कि केवली भगवान के 11 परिचय होती हैं और पहली परिचय का नाम है क्षुधा। तो उनके क्षुधा होती है, उनकी भूख की वेदना होती है और भूख की वेदना होती है, उसके लिए वो आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए केवली भगवान के क्षुधादि दोष कहते हैं, सो यह देव का स्वरूप अन्यथा है। कारण कि क्षुधादि दोष होने से आकुलता होगी, तब अनंत सुख किस प्रकार बनेगा। फिर यदि कहोगे शरीर को क्षुधा लगती है, आत्मा तद्रूप नहीं होता, तो क्षुधादि का उपाय आहार आदि किस लिए ग्रहण करते हो। तो कह रहे हैं कि वो केवली भगवान के भूख लग रही है, तो यहाँ तर्क दिया कि भूख लगने से तो आकुलता होगी, फिर वो अनंत सुखी कैसे होंगे। होनीय कर्म के अभाव से जो अनंत सुखी कहा जाता है, फिर अनंत सुखी नहीं हो पाएंगे। तो कह रहे हैं कि वो भूख तो शरीर को लगती है, आत्मा उसमें उस रूप नहीं होता है, आत्मा को नहीं लगती है। तो फिर शरीर को भूख लगती है तो आहार का ग्रहण क्यों कर रहे हो। फिर रहने तो, शरीर तो तुम्हारा है नहीं, शरीर को भूख लग रही है तो फिर आहार का ग्रहण मत करो। इसलिए कह रहे हैं कि यदि कहोगे शरीर को क्षुधा लगती है, आत्मा तद्रूप नहीं होता,
तो शुद्धादि का उपाय आहार आदि किस लिए ग्रहण किया कहते हो? शुद्धादि से पीड़ित हो तभी आहार ग्रहण करेगा। जिसको भूख लगी हो, भूख की वेदना सता रही हो, वही आहार ग्रहण करेगा। फिर कहोगे जिस प्रकार कर्मोदय से विहार होता है उसी प्रकार आहार ग्रहण होता है। ये केवली भगवान के उठना, विहार करना, दिव्य ध्वनि खिरना, ये कुछ 2-3 काम होते हैं, वो बिना इच्छा के होते हैं। हो विहार, उठना, बैठना। विहार होता है केवली भगवान के, वो बिना इच्छा के होता है। ऐसे ही वो उठते हैं, विहार करेंगे तो उठेंगे ही ना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, तो ये उठना हुआ। और दिव्य ध्वनि खिड़ती है, ये 3 काम उनके बिना इच्छा के होते हैं। तो जैसे वो काम बिना इच्छा के होते हैं, तो ये कहते हैं कि ऐसे ही उनके आहार का ग्रहण ये भी बिना इच्छा के होता है। सो विहार तो विहायो गति प्रकृति के उदय से होता है और पीड़ा का उपाय नहीं है, तथा वह बिना इच्छा भी किसी जीव के होता देखा जाता है। विहार करना वो किसी पीड़ा का प्रतिकार नहीं है कि हमको कोई तकलीफ हो रही थी इसलिए विहार किया, कि हमको कोई तकलीफ हो रही थी इसलिए वाणी खिरी। ये किसी पीड़ा का प्रतिकार नहीं है। और विहार होता है वो विहायो गति नाम कर्म के उदय से विहार होता है। आहार का ग्रहण हो रहा है, उसमें कौन सा कर्म का उदय है? ऐसा थोड़ी ना किसी कर्म के उदय से आहार का ग्रहण, वो तो असाता वेदनी के उदय से भूख लगी, उस भूख के निवारण के लिए आहार ग्रहण कर रहा है। पर आहार का ग्रहण कोई कर्म का उदय से हो रहा है ऐसा नहीं है। तो विहार तो विहायो गति प्रकृति के उदय से होता है और पीड़ा का उपाय नहीं है, तथा वह बिना इच्छा भी किसी जीव के होता देखा जाता है। आहार है वह प्रकृति उदय से नहीं है, प्रकृति उदय मतलब कर्म के उदय से नहीं है, शुद्धा से पीड़ित होने पर ही ग्रहण करता है, तथा आत्मा पवनादि को प्रेरित करे तभी निगलना होता है। इसलिए विहारवत आहार नहीं है। आहार लिया किसी ने मुंह में डाल दिया तो भी वो जो नीचे उतर रहा है वो वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से ही नीचे जाता है, भोजन जो भी हम ग्रहण करते हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं थोड़ा बुद्धि पूर्वक, उपयोग पूर्वक होते हैं। ऐसे ही बिना उपयोग के, बिना बुद्धि पूर्वक ये काम नहीं होते। इसलिए विहारवत आहार नहीं है। यदि कहोगे साता वेदनी के उदय से आहार ग्रहण होता है, सो भी बनता नहीं है, क्योंकि साता वेदनी के उदय से आहार ग्रहण नहीं होता। आहार ग्रहण करने के बाद में अगर शांति लगती है तो साता का उदय है, साता के उदय से आहार ग्रहण हो रहा है ऐसा नहीं है। यदि जीव शुद्धादि से पीड़ित हो पश्चात आहार आदि ग्रहण से सुख माने, उसके आहार आदि साता के उदय से कहे जाते हैं। यदि साता के उदय से आहार ग्रहण हो तो हर व्यक्ति को साता के उदय से आहार ग्रहण होना चाहिए। फिर जो हमारी बिना पसंद की चीज कभी खाने में आ गई, कभी ओवर डाइट हो गई और फिर उससे हमको तकलीफ हो रही है, तो वो कौन सा उदय होता है? हमें पसंद ही नहीं है, जबरदस्ती खिला दी करेले की सब्जी, तो साता का उदय है क्या? साता का उदय है। और मिठाई में भी यदि हमें जो मिठाई पसंद नहीं है, अभी आजकल के बच्चों को गुड़ की चीजें पसंद नहीं है, उनको जबरदस्ती आप गुड़ का लड्डू खिलाओ, तो वो उनके साता का उदय है क्या? साता का उदय है। तो इसलिए साता के उदय से आहार ग्रहण हो रहा है, वो तो है तो आहार ही ना, तो ग्रहण तो हो रहा है। तो साता के उदय से मानेंगे तो ये बनेगी नहीं ये बात। वो तो जो आहार हमने ग्रहण किया हो और उसमें हम अनुकूल माने तो साता का उदय कहा जाता है। और यदि ग्रहण किए हुए आहार में हम प्रतिकूलता का वेदन कर रहे हैं, कोई अच्छे अच्छे रसगुल्ले खिलाए, मालपुए खिलाए, गुलाब जामुन खिलाए और फिर भी अंदर से वो दुखी हो रहा हो, कोई कटु शब्द कह के फिर ऐसा व्यंजन आपके सामने रखे और वो खा भी रहे हैं तो भी उसको खा के सुख नहीं मान रहे, तो साता का उदय। क्योंकि ये तो वेदनीय का मतलब हमारे वेदन से कनेक्टेड है। अनुकूल वेदनियम सुखम वो साता है और प्रतिकूल वेदनियम वो साता है, इसलिए ये ऐसा बनता नहीं है। आहार आदि का ग्रहण साता वेदनी के उदय से स्वयं हो ऐसा तो है नहीं। जैसे अपने आप चलना हो गया, अपने आप बोलना हो गया, ऐसे अपने आप उठ के आहार मुंह में आ जाए साता के उदय से, ऐसा तो होता नहीं है। यदि ऐसा हो तो साता वेदनी का मुख्य उदय देवों के है, देवों के उनके अपने आप हो जाता है, ये तो फिर देवों के है ऐसा। वे निरंतर आहार क्यों नहीं करते? फिर उनके निरंतर आहार है, निरंतर साता का उदय है देवों की।
देवों के मुख्य रूप से साता ही साता का उदय आता है, मुख्य रूप से। वो असाता का उदय यद्यपि बदलते रहते हैं, लेकिन वो गिनने जैसा नहीं होता, पता नहीं चलता। ऐसे नारकियों में निरंतर असाता का उदय, तो देवों में साता का निरंतर उदय है, और साता के उदय से आहार ग्रहण होता है, तो आहार ही आहार, आहार ही आहार होता रहे उनके, तो फिर देवों के, जबकि उनके तो आहार हजारों वर्षों में, और वो भी ऐसा कंठ से अमृत झर जाता है। तो ऐसा साता वेदनी का मुख्य उदय देवों के है, वे निरंतर आहार क्यों नहीं करते, तथा महामुनि उपवास आदि करें, उनके साता का भी उदय और निरंतर भोजन करने वालों को असाता का भी उदय संभव है। मुनिराज महीनों महीनों के उपवास करें तो भी उनको साता का उदय, भूख लगे आहार न पाए, अनाहारी चिद्रूप लखाए, वो अपने चैतन्य भगवान आत्मा का स्मरण करते हैं, वो साता का वेदन करते हैं। और यहाँ भोजन मिलता रहता है, खूब खूब घर में सामग्री भरी है, फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट और घी तेल सब, और फिर भी कोई व्यक्ति दुखी रहे तो इसमें वो सामग्री क्या करेगी, खाने को खूब मिले, खूब खाए, फिर भी दुखी रहे, तो वो असाता का ही उदय उसमें संभव है। इसलिए जिस प्रकार बिना इच्छा विहायोगति उदय के विहार संभव है, मतलब इच्छा के बिना विहायोगति, जिस प्रकार बिना इच्छा विहायोगति उदय के विहार संभव है, बिना इच्छा विहायोगति कर्म के उदय से होना चाहिए, उदय से विहार संभव है, उसी प्रकार बिना इच्छा केवल साता वेदनीय ही के उदय से आहार का ग्रहण संभव नहीं है। यानी फिर वे कहते हैं 150 पेज, सिद्धांत में केवली के क्षुधादि 11 परिचय कहे हैं, इसलिए उनके क्षुधा का सद्भाव है, तथा आहार आदि के बिना उनकी उपशांतता कैसे होगी, इसलिए उनके आहार आदि मानते हैं। कि उनके कहा है 11 परिचय हैं, एकादश जिने ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में, वो भी मानते हैं, अपन भी मानते हैं, इसलिए उनके क्षुधा का सद्भाव है, और जब तक आहार नहीं लेंगे तो भूख कैसे मिटेगी, इसलिए उनके आहार भी मानते हैं। पीछे क्या बात सिद्ध की थी कि उनके क्षुधा है, भूख लगती है केवली भगवान को, ये अब कह रहे हैं भूख तो लगती है, वो आहार भी करते हैं। समाधान, कर्म प्रकृतियों का उदय मंद तीव्र भेद सहित होता है, वहां अति मंद उदय होने से उस जनित कार्य की व्यक्तता भाषित नहीं होती, इसलिए मुख्य रूप से अभाव कहा जाता है, तारतम्य में सद्भाव कहा जाता है। इसके अपन ने 4-5 पॉइंट तब वहां पढ़े थे, तत्वार सूत्र जब अपन ने पढ़ा था। और देखो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, आप लोग फिर से पढ़ना, या होगा तो भी अपन पढ़ते हैं। जब अपना परिचय वाला प्रकरण है 9वें अध्याय में, परिचय की डेफिनेशन क्या होती है? परिचय होती है कि जो प्राकृतिक परिस्थितियां जो होती हैं, परिचय कहते हैं प्राकृतिक प्रतिकूलताओं को, और उनमें विचलित नहीं होना, उनको शांत भाव से सहन करना, वो कहलाता है परिचय जय। देखिए ये पेज नंबर है 363 पर, तत्वार्थ फणी प्रदीप में 363 नंबर पेज है। यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं कि केवली भगवान के क्षुधादि 11 परिचय कही है, और पर वो वास्तव में उनके किस रूप में कहा गया है, तो वहां ये बात कही है। इसमें से अपन पूरे नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देख लेना फिर से जो देखना चाहें। यहाँ क्या बात बता रहे हैं कि वो जो केवली भगवान के असाता का उदय है, असाता का उदय चल रहा है 13वें गुण स्थान में, उदय में रहती है, लेकिन वो उदय कैसा है कि वो अत्यंत मंद उदय है। यहाँ पर उदाहरण दिया शायद वो जहर वाला, या अपन ने पढ़ने में लिया होगा,
ये है ना, इसका देखिए तत्वार्थ मणि प्रदीप है आप लोगों के पास में भी निकाली। हाँ, इसका इसमें 4th नंबर का पॉइंट 364 पेज पे 4th नंबर का पॉइंट, केवली जिनके साता का आश्रव सदा काल होने से उसकी निर्जरा भी सदा काल होती रहती है। इसलिए जिस काल में असाता का उदय होता है उस काल में केवल उसका ही उदय नहीं होता, किंतु उससे अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ में वह उदय में आता है। यानी केवली भगवान के यानी इतना सारा तो है साता का उदय और इतना सा है असाता का उदय, तो वो इतने सारे साता के उदय में वो इतना सा असाता का उदय वो कुछ ऐसा काम नहीं कर पाता है जिससे क्षुधा की वेदना हो जाए। जैसे देवों के लिए भी इसी तरह के कि देवों के साता का उदय मुख्य रूप से कहा, लेकिन कंटिन्यू साता ही साता का उदय किसी के चलता रहे ऐसा होता नहीं है। तो देवों के भी असाता के उदय भी आते हैं, लेकिन वो असाता के उदय ऐसे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देता है। देवों की कौन सी असाता दिखाई देती है? असाता का मतलब है बाहरी प्रतिकूलता, वो मानसिक फील करते ही हैं पर बाहर में ऐसी कोई प्रतिकूलता उनको दिखाई नहीं देती है। तो अनंत गुणी शक्ति वाले साता के साथ में वो असाता उदय में आ रही है। जैसे कि एक बड़ी जो शादियों में होती है ना बड़ी कढ़ाई दूध की, दूध बंद, और उसमें एक दाना चीनी का डाला अपन ने तो मीठा हो जाएगा। इतनी बड़ी कढ़ाई में मान लो 50 किलो लीटर दूध है उसमें और एक दाना चीनी का डाला, ऐसी स्थिति है तो वो क्या दिखाई देगा? इतनी अनंत गुणी है तो अपन ने बहुत कम रेशो लिया है, अनंत गुना ज्यादा है साता का उदय और उसमें एक दाना है वो चीनी का। ऐसा पूरा डेयरी में जितना दूध हो उतने दूध में एक दाना चीनी का समझो आप, तो वो कुछ असर नहीं करता है, ऐसी स्थिति है। देखिए वापस मोक्षम प्रकाशक में देखते हैं, कर्म प्रकृतियों का उदय मंद तीव्र भेद सहित होता है, वहां अति मंद उदय होने से उस जनित कार्य की व्यक्तता भाषित नहीं होती, इसलिए मुख्य रूप से अभाव कहा जाता है। तारतम्य में सद्भाव, तारतम्य में सद्भाव का मतलब है वो है ना एक दाना चीनी, अब जिसके मीठे का त्याग है उस दिन चीनी का त्याग है तो फिर वो एक दाना वो गिना जाएगा कि इसमें एक दाना डला हुआ है तो आप नहीं ले सकते हो, तो इसलिए सद्भाव कहा है। लेकिन वो सद्भाव कोई असर करेगा, वो असर वाली बात नहीं है, लेकिन ये करना नियोग में तो अगर एक है तो वो बताया जाएगा, इसलिए वहां कहा गया है। लेकिन वो उनको कोई इफेक्ट करता है, उससे वो प्रभावित होते हैं, उससे उनको भूख लग जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शुद्धादि की पीड़ा तो श्रेणी के गुणस्थानों में ही व्यक्त नहीं होती है, जब श्रेणी के गुणस्थान है शुद्धोपयोग की दशा है वहीं शुद्धादि की बाधा नहीं होती है। तो फिर अनंत भगवान के केवली भगवान के भूख लगना और फिर भोजन करना, वो तो वहां 7वें गुणस्थान में भोजन करने की क्रिया नहीं है, ये तो समझ लो ऊपर शुद्धोपयोग में सातिशय प्रमथ से श्रेणी के गुणस्थानों में चढ़ गए, वही नहीं होता है। देखिए जैसे 9वें गुणस्थान में वेदादि का उदय मंद है, वहां मैथुन आदि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिए वहां ब्रह्मचर्य ही कहा है। जैसे वेद संज्ञा, वेद का उदय 9वें गुणस्थान तक है, 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय है, तो क्या 9वें गुणस्थान तक, 9वां गुणस्थान मतलब मुनिराजों का, तो क्या वहां कुछ इस तरह की काम विकार की क्रिया मैथुन संज्ञा वहां देखी जाएगी? उदय है तो साफ होनी चाहिए, जैसे असाता का उदय है तो उनको भूख लगती है, ऐसे उनके वेद का उदय है तो फिर उनको ये भी होना चाहिए, और फिर वो भूख का प्रतिकार करते हैं तो वो उनको काम पीड़ा उत्पन्न होगी उसका प्रतिकार करेंगे, तो वो तो वहां नहीं दिखाई देता है। तो वो उदय मंद है, वहां वो मैथुन आदि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिए वहां ब्रह्मचर्य ही कहा है, ये तो बात बताई। लेकिन तारतम्य में मैथुन आदि का सद्भाव कहा जाता है, लेकिन फिर भी 9वें गुणस्थान तक वेद का उदय कहा जाएगा। तारतम्य मतलब कि वो करना नियोग में जब बात कहेंगे तो पूरे जो 84 लाख उत्तर गुण हैं शील के, और वो उन सबके स्वामी शैलेशी किसको कहेंगे कि वो 14वें गुणस्थानवर्ती या सिद्ध भगवान को, उनको कहेंगे संपूर्ण शीलों के स्वामी। यद्यपि मुनिराज भी ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उदय है कर्म का
तो वो उदय के अनुसार उनको अभी कह दिया जाता है कि है, परंतु ऐसी कोई क्रियाएं बाहर में होती हो, वो ये क्रियाएं तो ब्रह्मचर्य अणुव्रतिधारी हो, पांचवें गुणस्थानवर्ती यहाँ हो, और पंचम गुणस्थान छोड़ो मिथ्या दृष्टि भी हो और बाहर में ब्रह्मचर्य लिया हो, तो उनके ही नहीं दिखाई देती है क्रियाएं। तो कर्म के उदय तो हैं, लेकिन उन उदय के अनुसार क्रिया होती हो। निद्रा का उदय किस किस के नहीं है अभी, किस किस के निद्रा का उदय नहीं है? सबके निद्रा का उदय चल रहा है अभी। नींद किस किस को आ रही है, दिखाना शक्ल सब अपनी अपनी। जितने वीडियो खोल के बैठे हैं वो तो जगी रहे मेरे ख्याल से, बंद वीडियो वालों का पता नहीं मुझे। तो ये उदय होना अलग चीज है और उसका काम होना वो अलग चीज है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं वो उदय में चलते ही रहते हैं, लेकिन उनका काम बराबर ऐसा है। काम दिखाई कब देता है कि जब वो बहुत तीव्र उदय उनका होता है या उदीर्णा होती है तो काम दिखाई देता है, अदरवाइज वो अपने उदय में आते रहते हैं। तो जैसे नवे गुणस्थान में वेदादि का उदय मंद है, वहां मैथुनादि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिए वहां ब्रह्मचर्य ही कहा है। तारतम्य में मैथुनादि का सद्भाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवली के असाता का उदय अति मंद है, क्योंकि एक एक कांडक में अनंतवे भाग अनुभाग रहते हैं। ऐसे बहुत अनुभाग कांडकों से व गुण संक्रमण आदि से सत्ता में असाता वेदनीय का अनुभाग अत्यंत मंद हुआ है। यानी उनके असाता वेदनीय का अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति बहुत कम हो गई है। और वो कम कैसे हुई है कि जब ये 8वां नवगुण स्थान होता है तो ये हमने शब्द पढ़े थे अनुभाग, कांडक, घात, गुण संक्रमण वगैरह, वहां बहुत बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऐसे पाप कर्मों के अनुभाग को कम किया जाता है मीन्स होते हैं। श्रेणी के गुणस्थानों में स्थितियां सब कर्मों की कम होती हैं और अनुभाग, पाप प्रकृतियों का अनुभाग बहुत 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 कम होता है। ऐसे कांडक मतलब उठा के ग्रुप के ग्रुप, उनके पिंड के पिंड, और वो कम हो जाते हैं, ऐसा उसको कांडक घात बोलते हैं। तो उससे वो उनका अनुभाग बहुत कम होता है। काफी पुराना प्रकरण है, लेकिन मैं आज पूछ लेती हूँ आप लोगों से। हो गए अपने को, जब से अपन ने शुरू किया था 7-8 महीने तो हो गए। हाँ, स्थिति के नियम, स्थिति के नियम मतलब किन कर्मों की स्थिति शुभ है, किस कर्मों की स्थिति अशुभ है, उसमें क्या होता है। पारुल का हाथ उठ गया है, सबसे पहले बोलिए पारुल। शुभ अशुभ तो नहीं पता भाभी, जैसे स्थिति का मतलब डेफिनेशन बता रही थी मैं तो। नहीं, अपन ने दूसरे अधिकार में पढ़े थे उस समय, यानी स्थिति की अपेक्षा से कितनी प्रकृतियां शुभ हैं, कितनी प्रकृतियां अशुभ हैं। ममता भाभी, बहुत दिनों में आए हो आज आप। बंद हो गया, फिर से बंद हो गया, फिर से चालू करिए। आवाज चालू करिए, बंद हो गई। चलिए सुनीता आंटी बता रहे हैं। 101 प्रकृति तो शुभ रूप है और 68 नहीं, स्थिति की बतानी। हाँ ममता भाभी बोलिए। 3 शुभ आयु तो बढ़िया, बाकी सब अशुभ है। हाँ बढ़िया बढ़िया। 3 आयु शुभ है स्थिति के प्रकरण में, बाकी पूरी की पूरी जितनी प्रकृतियां हैं, 117 प्रकृतियां 120 में से, या 117 गिनेंगे तो 114 प्रकृतियां, वो सारी की सारी अशुभ हैं। और पढ़ा था अपन ने कि जब परिणाम संक्लेश होते हैं, संक्लेश परिणाम होते हैं, सम प्रमाण विषम प्रमाण, ख्याल में आ रहा है बिला भाभी? सम प्रमाण विषम प्रमाण पढ़ा था ना अपन ने, कि किसमें सम प्रमाण चलता है, किसमें विषम प्रमाण चलता है। तो 3 आयु में तो कैसा चलेगा, 3 आयु में कौन सा चलेगा, आप बताएंगे कोई? बोलो पारुल। विषम प्रमाण चलेगा। हाँ, मतलब क्या? मतलब कि ज्यादा अनुभाग होने पे कम होगा और कम होने पे ज्यादा होगा। यानी संक्लेश अधिक होगा तो स्थिति कम होगी। यदि परिणामों में संक्लेश अधिक हुआ तो ये 3 शुभ आयुओं की स्थिति कम होगी, और यदि परिणामों में संक्लेश कम हुआ तो स्थिति
अधिक होगी, ऐसा विषम, इधर कम तो इधर ज्यादा, इधर ज्यादा तो इधर कम, ऐसा। और बाकी की जो पूरी 117 प्रकृतियां हैं और इनके अलावा टोटल जितनी भी प्रकृतियां हैं, संक्लेश अधिक तो स्थिति अधिक, संक्लेश कम तो स्थिति भी कम, क्योंकि स्थिति सभी कर्मों की अशुभ ही होती है। स्थिति ज्यादा होना वो अच्छी बात नहीं है। 3 आयु को छोड़कर बाकी सभी कर्मों की स्थिति अशुभ होती है। अशुभ होती है मतलब वो अच्छी नहीं है। और अनुभाग में क्या है? अनुभाग में वो है पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियों का जो हिसाब है, जो सुनीता आंटी ने बताया था। प्रमाण वही चलेगा, उसमें भी शुभ प्रकृतियों में विषम प्रमाण और अशुभ पाप प्रकृतियों में सम प्रमाण। वापस से खोल के पढ़ना आप लोग, आज भूल गए हैं, ठीक है। तो ये जो स्थिति है, यहाँ जो शब्द आया था ना, उसके उदय में शुद्धा व्यक्त कहाँ आया था? केवली की असाता का उदय अति मंद है, क्योंकि एक एक कांडक में अनंतवे भाग अनुभाग रहते हैं। अनुभाग शब्द आया था। ऐसे बहुत अनुभाग कांडकों से गुण संक्रमण आदि से सत्ता में असाता वेदनी का अनुभाग अत्यंत मंद हुआ है। उसके उदय में ऐसी क्षुधा व्यक्त नहीं होती जो शरीर को क्षीण करे। हमारे भी अभी क्षुधा का उदय, असाता वेदिनी का उदय अभी भी चल रहा है। फिर भूख किसको लग रही है? कि अभी ऐसा उदय नहीं चल रहा कि भूख व्यक्त हो। और वास्तव में टाइम हो भी जाए ना, तब भी बहुत बार ऐसे होता है अपने को फील नहीं होती है कि भूख लग रही है। बहुत बार ऐसे होता है कि फील नहीं हो रहा होता, लेकिन फिर अपन टाइम हो गया खाने बैठते हैं तो फिर फील भी हो जाती है, फिर खा भी लेते हैं। तो ऐसा इतना तीव्र उदय नहीं होता है जो व्यक्त हो सके, क्षुधा को व्यक्त कर सके और शरीर को क्षीण करे। और मोह के अभाव से क्षुधाधिक जनित दुख भी नहीं है, इसलिए क्षुधादि का अभाव कहा जाता है और तारतम्य में उसका सद्भाव कहा जाता है। तथा तूने कहा, आहार आदि बिना उसकी उपशांतता कैसे होगी? परंतु आहार आदि से उपशांत होने योग्य क्षुधा लगे तो मंद उदय कैसे रहा? वे आहार के बिना भूख शांत कैसे होगी? तो हम कह रहे हैं मंद उदय है। मंद उदय का मतलब ही ये है कि उसमें आहार लेने की जरूरत नहीं है। यदि आहार लेके भूख शांत की तो वो उदय मंद कहाँ रहा? वो तो तीव्र उदय है जिसको आहार लेके शांत किया गया। देव, भोग भूमिया आदि के किंचित मंद उदय होने पर भी बहुत काल पश्चात किंचित आहार ग्रहण होता है। उनके मंद उदय है तो देवों के हजारों वर्ष में, भोग भूमिया के जीवों के एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, उनके इतने इतने दिन में आहार ग्रहण होता है। तो इनके अति मंद उदय हुआ है, इसलिए इनके आहार का अभाव संभव है। इनके उदय तो अति मंद, अनंत गुणाहीन वो उदय हुआ है, तो फिर उनको आहार नहीं ले, ऐसा वो पॉसिबल होता है। फिर वह कहता है, देव भोग भूमियों का तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख थोड़ी और बहुत काल पश्चात लगती है। उनका तो शरीर ही ऐसा है। देवों का वैक्रियक शरीर है और भोग भूमियों का यद्यपि औदारिक शरीर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पेशल तो है ही कर्म भूमिया के जीवों से। तो उनका तो शरीर कर्म भूमि का औदारिक है। उनका तो मतलब केवली भगवान का। केवली भगवान तो कर्म भूमि के ही जीव है ना। कौन सी भूमि के जीव हैं केवली भगवान? कर्म भूमि के जीव ही अरहंत बनते हैं, इसलिए वो तो कर्म भूमि का ही है उनका शरीर और औदारिक है। इसलिए इनका शरीर आहार बिना देशे न्यून कोटि पूर्व पर्यंत उत्कृष्ट रूप से कैसे रहता है? देशे न्यून मतलब कुछ कम, न्यून मतलब कम, देशे यानी कुछ, एक देश, तो कुछ कम, कोटि पूर्व पर्यंत, कोटि पूर्व मतलब 1 कोटि पूर्व। अनंत भगवान 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल। अब जिन लोगों ने गुणस्थान पढ़ा, आज बहुत सारा पुराना पढ़ा हुआ काम आ रहा है। गुणस्थान में हमने 13वां गुणस्थान पढ़ा था, उसका उत्कृष्ट काल, 13वें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल, तो वो 1 कोटि पूर्व में कुछ कम, और उसमें अपन ने मुहूर्त भी लिखे थे, 8 मुहूर्त ऐसा कुछ, वो कम करके 1 कोटि पूर्व की उत्कृष्ट आयु 13वें गुणस्थान में होती है। यानी कोई जीव कर्म भूमि का कोई मनुष्य है, 1 कोटि पूर्व की टोटल आयु है, तो 8 वर्ष से पहले तो वो दीक्षा ले नहीं सकता है गर्भ काल सहित। तो यहाँ समझ लीजिए
8 वर्ष का हुआ, अपने हिसाब से 7.25 के लगभग का हुआ, फिर मुनि बना, और मुनि बनते ही छठे 7वें गुणस्थान में अंतर्मूर्त रहा, फिर श्रेणी चढ़ गया और अंतर्मूर्त में वो सारे गुणस्थान पार किए। वो सब हर गुणस्थान का टाइम भी अंतर्मूर्त है और टोटल मिलाए तो भी अंतर्मूर्त है। और फिर 13वां गुणस्थान हो गया तो वो 8 वर्ष और कुछ अंतर्मूर्त कम और पूरा 1 कोटि पूर्व की आयु तक 13वें गुणस्थान में रहे। इतना लंबा टाइम बिना आहार लिए, 8 वर्ष में क्या तो खाया होगा उन्होंने कि वे स्टोर करके रख लिया हो। कुछ लोग ऐसे बोलते ना, हमने बचपन में अच्छा घी खाया है, अच्छा खाया है, तो अभी बुढ़ापे में काम दे रहा है, ऐसे बुजुर्ग लोग बोलते दिखाई देते हैं। अब वो 8 वर्ष का बालक और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, उसने क्या तो खाया होगा और क्या उसने शरीर बनाया होगा। और 1 कोटि पूर्व तक 8 वर्ष कम कर दें, इतने समय तक वो अनंत दशा में कैसे टिके रहेगा उनका शरीर। औदारी की तो है, इसलिए उनको आहार लेना पड़ता है, ऐसा वो कह रहे हैं। बिना आहार लिए कैसे चलेगा इतना लंबा। तो समाधान, देवादि का भी शरीर वैसा है, सो कर्म के निमित्त से है। यहाँ केवल ज्ञान होने पर ऐसा ही कर्म का उदय हुआ जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसको भूख प्रकट होती ही नहीं। देवों का तो शरीर जो है कि देवों का शरीर रहता है जिस तरह से, वो तो कर्म के निमित्त से है, उनका वैकृतिक शरीर नाम कर्म का उदय है। यहाँ पर जो केवल ज्ञान होने पर भी कैसा शरीर हुआ है कि वो परम औदारिक हो गया है। अब वो शरीर में ऐसी नहीं कि शुदा आदि की पीड़ा व्यक्त हो, इस तरह का वो शरीर नहीं रहा। जिस प्रकार केवल ज्ञान होने से पूर्व नख केश बढ़ते थे, अब नहीं बढ़ते, छाया होती थी अब नहीं होती, शरीर में निगोद थी उसका अभाव हुआ। देखो, केवल ज्ञान होने से पहले जब तक मुनि दशा थी और गृहस्थ अवस्था थी, तब तक ये नाखून बढ़ते थे, बाल बढ़ते थे, शरीर की परछाई पड़ती थी और शरीर में निगोद थी। शरीर में निगोदिया जीव, औदारिक शरीर मतलब औदारिक शरीर में निगोदिया जीव होते हैं, खून में मांस में निगोदिया जीव होते हैं। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, अब नख और केश नहीं बढ़ते। ये केवल ज्ञान के अतिशयों में आती है बातें, नख और केश का नहीं बढ़ना, शरीर की छाया नहीं पड़ना, शरीर का परम औदारिक निगोद रहित शरीर का होना। तो जैसे ही 12वें गुणस्थान का अंत समय आता है, ये बात भी हमने गुणस्थान वाली क्लास में पढ़ी थी कि 12वें गुणस्थान के अंत में शरीर में से प्रति समय वो निगोदिया जीव निकलते जाते हैं और 13वां गुणस्थान प्रकट हुआ और वो सारा निगोद रहित शरीर हो जाता है। तो कह रहे हैं केवल ज्ञान होने से पूर्व इस शरीर में ये सब होता था और अब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अब ना नख केश बढ़ रहे हैं, ना निगोदिया जीव रहे हैं, ना छाया पड़ रही है। तो जिस प्रकार वो सारे काम पहले होते थे अब नहीं हो रहे, ऐसे ही पहले भोजन लेना, भूख लगना पहले होता था, उससे शरीर टिकता था, और अब बिना भोजन के ही शरीर टिक सकता है, वो यहाँ बता रहे हैं। देखो, बहुत प्रकार से जैसे शरीर की अवस्था अन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी शरीर जैसे का तैसा रहे, ऐसी भी अवस्था हुई। प्रत्यक्ष देखो, औरों को जरा व्याप्त हो तब शरीर शिथिल हो जाता है। जरा मतलब बुढ़ापा, औरों को बुढ़ापा आ जाए तो शरीर शिथिल हो जाता है। इनका आयु पर्यंत शरीर शिथिल नहीं होता, इसलिए अन्य मनुष्यों की और इनके शरीर की समानता संभव नहीं है। अब ये 1 कोटि पूर्व की आयु है, सीमंदर भगवान कब से विराजमान है वहां समर्षण में कि अपने कौन से 13वें या 16वें तीर्थंकर अपने यहाँ हुए थे, तब वहां सिमंदर भगवान अरहंत दशा में विराजमान हुए थे और अभी रहेंगे। 1 कोटि पूर्व की आयु है उनकी, तब तक रहेंगे। अगले अपनी 24वीं में 13वें या 16वें कोई तीर्थंकर होंगे, तब तक वो रहेंगे। तो इतने लंबे समय तक वो हैं, तो उस समर्षण में बैठे बैठे बुढ़े हो जाते होंगे, बाल सफेद हो जाते होंगे, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती होंगी, कि ये सब नहीं होता है उनके, कि जैसे अन्य सामान्य मनुष्यों को बुढ़ापा आ जाता है, वैसे केवली भगवान के ऐसे बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए अन्य मनुष्यों से, सामान्य मनुष्यों से केवली भगवान के शरीर की तुलना करना वो संभव ही नहीं है। वैसे ही जो महापुरुष हैं, 63 सलाका के पुरुष,
उनके बुढ़ापा आता ही नहीं है। वो केवली नहीं भी हो ना, जीवन भर चक्रवर्ती हो, मान लो नरक भी जा रहा हो, तो भी उनके बुढ़ापा आता नहीं है। नारायण के प्रति नारायण के, ये तो नरक ही जाते हैं। 63 सलाका के पुरुषों के बुढ़ापा नहीं आता। ऐसे ही ये तो केवली भगवान तीर्थंकर परमात्मा है, और सामान्य भी केवली हो तो 13वें गुणस्थान में परम औदारिक शरीर हो गया है, इसलिए उनके ये संभव नहीं है। इस प्रकार से ये अपनी बात हुई है। अभी और प्रकरण है, आगे लेंगे। ये सब बात है केवली का अवर्णवाद जो है ना, दर्शन मोहिनी के आश्रव के कारण। तो ये जो श्वेतांबर लोग जो ये इस तरह के तर्क देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, ये केवली भगवान का अवर्णवाद है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किन बातों से अवर्णवाद हो रहा है। कहीं हम तो ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं। अब अन्य मतों में भी वो भगवान, वो तो खैर वहां भगवान का स्वरूप ही गलत है, और फिर वो भोग लगाते हैं, भोजन करना बताते हैं, भगवान की निद्रा बताते हैं, सब दोष हैं। 18 दोष है। निद्रा भी एक दोष है, पसीना आना भी एक दोष है, भूख लगना भी दोष है। तो ये सारे तो दोष हैं, और केवली भगवान इन दोषों से रहित हैं, और आप वो चीजें उनमें बता रहे हो, भोजन करना, आहार लेना, सो जाना, फिर जग जाना। तो ये सब केवली का अवर्णवाद है, भगवान का अवर्णवाद है, और उससे दर्शन मोहिनी का आश्रव होता है। इस तरह से ये बात अपनी यहाँ हुई है। और रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी जो देखना चाहेंगे टॉपिक, तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में स्टार्ट हो रहा है ये पेज नंबर 5 नंबर पेज से ही, शुरू में ही है बिल्कुल, 6ठे श्लोक के बाद में। वहां ये 18 दोषों के नाम भी दिए हैं, जिनको याद नहीं हो वो देख लें। रत्नकर्ण शावकाचार्य में 6 नंबर का श्लोक है, 18 दोषों के नाम है उसमें। और फिर वहीं से ये श्वेतांबर मत समालोचना, वहां भी ऐसे 8-10 पेज में दी है, पूरी 5-7 पेज में पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 5, रत्नकर्ण शावकाचार्य का 5 नंबर का पेज है। वो जो स्थिति वाला था वो पेज नंबर 27 पे है, अभी देखा, दूसरा अधिकार। हाँ, दूसरे अधिकार में है 27। हाँ। कल तो क्लास लोगे ना आप? हाँ, शाम की तो लूंगी ही। हाँ, शाम की तो दिन का वो थोड़ा सा मतलब वैसे 99% चांसेस ये हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं मैसेज डाल दूंगी, फिर भी जैसे भी होगा ना, बाई चांस अगर आ गई तो ले लूंगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगी, फिर दोनों ही नहीं हो पाएगी क्लास, तो मैं मैसेज डाल दूंगी। नर्तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मल मूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जो गोप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेय श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे